बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ करेला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपके घर में बच्चे करेले नहीं खाते या जो है आपसे जो है करेले कड़वे बनते हैं तो ये ऐसी रेसिपी है। हम इसमें दही शामिल करेंगे और शायद पहले आपने ऐसी रेसिपी कभी ट्राई ना की हो। इतनी टेस्टी जो है ये करेले बन के तैयार होते हैं कि बड़े बच्चे सभी जो है उंगलियां भी चाट लेंगे। इतने ही टेस्टी ये बन के तैयार होंगे। चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। बहुत सी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए पूरी रेसिपी देखनी है बिना स्किप किए। सबसे पहले हमने अच्छे से करेले खरीदने हैं, बिल्कुल फ्रेश। इनको अच्छे से वॉश करके हमने ऊपर से इसका छिलका उतार लेना है और इनकी कटिंग करके अंदर से हम इनके बीज भी निकाल देंगे। सभी करेले हमने इस तरह से तैयार कर लेने हैं। सभी करेलों से हमने छिलका उतार लिया है और अंदर से कट करके हमने जो है इनकी सीड्स को रिमूव कर लेना है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ना तो हमने कटिंग जो है बहुत बारीक करनी है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा करेला हमने रखना है। इस तरह की कटिंग कर लेनी है। और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून नमक शामिल करके इसको हाथ से मसल मसल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट तक मिक्स करने के बाद इसको रेस्ट दे देंगे ताकि इसमें से जितना भी कड़वा पानी है वो निकल जाए। तो हमारे करेले जो हैं बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे। बिल्कुल करवाहट इनके अंदर नहीं रहेगी। 10 मिनट के बाद हमने इनको छलनी में डाल दिया था ताकि इसका जो है सभी पानी जो है वो निकल जाए, नमक वाला। अब पानी से हमने इसको 2 से 3 दफ़ा अच्छे से वॉश कर लिया है और 10 मिनट तक हमने इसको रख दिया था। अब हाथों से जो है हमने दबा के इसका अच्छा सा जो है पानी निकाल लेना है ताकि फ्राई करते हुए ये हमें तंग भी ना करे। कढ़ाई में हमने करेले डाल के 2 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पे हमने इसे कुक किया है ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाए। अब हमने इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल इतना शामिल करना है जिसमें करेले अच्छे से फ्राई हो जाएं और याद रखना है कि हाई फ्लेम पे हमने करेले फ्राई करने हैं। बहुत ज़्यादा हमने इन्हें डार्क ब्राउन नहीं करना। इस तरह के करेले फ्राई हो चुके थे, हमने इन्हें निकाल लेना है और इसी ऑयल में जो है अब हम इसके लिए जो है ग्रेवी तैयार कर लेंगे। सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल कर दिया है और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करके हमने इसे सौते कर लेना है ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी जो है खुशबू आने लगे। अब हम जो है इसमें 1 कप दही शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत अच्छा गाढ़ा दही था। आप भी कोशिश कीजिएगा इस तरह का गाढ़ा दही लें। 1 कप शामिल कर दिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। हम इसमें नमक शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमने करेलों को अच्छे से नमक लगाया था। अच्छे से मिक्स करके हमने जो है दही को आधा पानी तकरीबन खुश्क होने तक हमने इसे पका लेना है। साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे। अब हमने 2 बड़े साइज़ के कटे हुए प्याज इसमें शामिल कर दिए हैं और 3 टमाटर कटे हुए हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब जो है कवर करके मीडियम फ्लेम पे हमने 2 से 3 मिनट तक इसे पका लेना है ताकि हमारे टमाटर और प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। करेले में टमाटर और जो है सब्ज़ ये प्याज बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। हमने इसे जो है फ्राई करके शामिल नहीं करना, इसी तरह से जो है आपने शामिल करने हैं। अब जो हमने करेले फ्राई करके रखे हुए थे वो भी हमने इसमें शामिल कर दिए हैं और फ्लेम हमारी जो है वो मीडियम है। अब हमने इसमें कटी हुई एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च शामिल कर दी है। आप चाहें तो वैसे सब्ज़ मिर्च भी शामिल कर सकते हैं लेकिन इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाने के बाद हमने 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे इसे पका लिया है।
माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी करेले तैयार हो चुके हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो जल्दी से अपने आप ही के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना है, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी नई यम्मी और हेल्दी रेसिपी के साथ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।